नमस्कार, मैं शब्या सिंह अमर उजाला से। कल देर रात जैसा कि सबको पता है कि यूपी पीसीएस 2024 का रिज़ल्ट आया। हमारे बरेली से आकांक्षा सक्सेना का चयन नायब तहसीलदार के पद पे हुआ है, जो बेसिक डिपार्टमेंट में 5 साल से एक सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन इनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। आइए जानते हैं आकांक्षा से उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। जैसे कि आपने तैयारी सेल्फ स्टडी से की, तो क्या स्ट्रैटेजी रही? कितने घंटे पढ़ाई की? इस पे थोड़ा-सा और डिटेल में बताएँगे? देखिए, घंटे तो मैंने आपको बताया कि मैंने 6 टू 8 आवर्स, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं पढ़ पाता, मैं भी नहीं पढ़ी थी। सेल्फ स्टडी में मेरा ये रहा कि मेरा बेसिक तैयार था, मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी थी, मैंने एनसीईआरटीज़ को कंटिन्यू करा। देन उसके बाद मैंने कुछ यूट्यूब चैनल फॉलो करे, जिसमें एक बोधि इंस्टीट्यूट था, अनुभव सर की क्लासेस, वो मैंने फॉलो करी और वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और उसके बाद मैंने अपने नोट्स बनाए, बाकी जो भी कुछ एक्स्ट्रा मटीरियल होते थे, वो मैं वहाँ से कलेक्ट करके और अपने नोट्स में डालती थी। बस इसके इतना ही मैंने करा और उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करना। मेन चीज़ है कि आप प्रीलिम्स में अगर जाते हो, तो आपको प्रैक्टिस मस्ट है और यहीं आप अगर मेंस की तरफ जाते हो, तो आपको पीवाईक्यू करना कंपलसरी होता है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, तो अच्छा रहता है। मैम इंटरव्यू में कैसा रहा आपका? कौन सा? इंटरव्यू मेरा अच्छा रहा, मेरे को मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए उन पैनल से। जैसे कि उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे पीछे तस्वीर टंगी हुई थी एक गांधी जी की, बोले आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा सत्य क्या है? और जो हमारे पास कोड होता है, उन्होंने मुझसे कोड से रिलेटेड धाराएँ पूछी कि आपके पास, मेरे पास जो कोड था वो लगभग 310 था। तो उन्होंने मेरे को बोला अब आप इससे रिलेटेड धारा बताओ कि कौन-सी वो होती है सजा वगैरह की। इसी टाइप के क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे मुझसे इंटरव्यू में। जैसे कि आप नायब तहसीलदार के पद पर सेलेक्ट हुए हो, तो ये तैयारी की जर्नी कैसी रही? आपका बेटा भी है, परिवार भी है, आप शादीशुदा भी हो, थोड़ा-सा बताओ शुरू से लेकर एंड तक। देखिए, मेरी अगर शुरुआत की जर्नी में बताऊँ, तो मेरी बहुत कम एज में शादी हो गई थी। 18 इयर्स की थी मैं जब मेरी शादी हो गई थी। ग्रेजुएशन मेरा सेकंड ईयर शुरू हुआ था। उसके बाद मेरे हस्बैंड का और मेरे फादर इन लॉ का बहुत सपोर्ट रहा मुझे। मेरे फादर इन लॉ केदारनाथ ट्रेजेडी में मिसिंग हो गए थे, लेकिन जब वो मिसिंग हुए उससे पहले वो मुझे बीएड करा के गए थे। देन मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और बेसिक एजुकेशन के लिए। फिर मैंने 2020 में सुपर टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बेसिक एजुकेशन में आई। 5 साल से मैं वहाँ थी। लेकिन कहीं न कहीं मुझे कहते सेल्फ सैटिस्फैक्शन नहीं था कि मुझे कुछ करना है आगे। देन मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया, बोले ठीक है आप पढ़ना चाहते हो, यू कैन कंटिन्यू। और फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर मैंने पीसीएस की तैयारी करी। इसमें भी मैंने एक सेल्फ स्टडी को ही अपनाया, साथ ही साथ मैंने कुछ यूट्यूब्स पर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देखकर और वहाँ से अपना कंटिन्यू करा। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, जिसमें मुझे अभी फ़िलहाल के लिए तो नायब तहसीलदार की पोस्ट मिली है, बट मेरा प्रयास रहेगा कि आगे कुछ और अच्छा कर पाऊँ मैं। भविष्य को लेकर आपकी क्या योजनाएँ हैं? भविष्य को लेकर अभी तो बस यही है कि एक बार अगर कोई और अच्छी पोस्ट पे मैं जा सकती हूँ, तो मैं प्रयास करूँगी अपना कि मैं वहाँ पे पहुँच पाऊँ। और बाकी तो बस जहाँ पे हूँ, वहाँ पर भी मैं अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करूँगी। जैसे कि आपका बच्चा भी मेरे ख्याल से 10-11 साल का होगा ही, तो कैसे पढ़ाई और घर कैसे मैनेज करती थी? मेरी एक बेटी भी है 4 साल की। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा 10 साल का है और मेरी बेटी 4 साल की है। तो मुझे परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है, मेरे बच्चे भी मुझे कोऑपरेट करते हैं और हस्बैंड का पूरा कोऑपरेशन रहता है मुझे। मेरे पढ़ते समय वो लोग कहीं पर डिस्टर्ब नहीं करते, उनका प्रयास रहता है कि वो बच्चों को मैनेज कर पाएँ। बाकी घर और बाहर हम दोनों मिलके सँभालते हैं। जैसे कि एक हेल्दी फैमिली में होता है कि अगर हस्बैंड का सपोर्ट हो, तो आप सर्वाइव कर जाते हो। तो वो कहते हैं ना कि एक लड़की को उसके पिता चलना सिखाते हैं, लेकिन उसकी उड़ान जो है वो उसका पति तय करता है। तो मैम आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ा डिस्कस करिए। देखिए, मेरा नॉर्मल रूटीन जो था वो 6 टू 8 आवर्स का रहता था, जिसमें मेरा शेड्यूल मॉर्निंग में 3 आवर्स का रहता था और स्कूल से आने के बाद मैं लगभग 3 घंटे कोशिश करती थी और रात में मेरा 2 या 3 जितना भी चल जाता था, जब तक मैं थकती नहीं थी तब तक मैं पढ़ाई करती थी। धन्यवाद आकांक्षा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।